किसानों के हित और उसकी रक्षा के लिए पहला हमने 6,000 रुपया किसानों के हित की रक्षा के लिए हर जगह ट्रैक्टर यात्राएं निकाली। दूसरा, उसी कार्यक्रम में हमने कहा था हम दूसरे बार चरण में जब चालू करेंगे तो मंडियों का घेराव करेंगे। 3100 धान के दाम चाहिए, मोहन यादव जी चैन से नहीं सोने देंगे, कांग्रेसी आप और किसान के बेटे। वो 2700 गेहूं के दाम चाहिए, आप चैन से सो नहीं सकते हो मोहन यादव जी, जब तक आप किसान के बेटों की हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो वादे किए वो पूरे नहीं करोगे। आपको 6,000 रुपया कुंटल, 7,000 जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाषण में, देश के प्रधानमंत्री ने बोला महाराष्ट्र में वोट लेने थे, तो आप 6,000 क्यों नहीं दे सकते हो मध्य प्रदेश में? ये दोगलापन क्यों, ये दो मुहापन क्यों, ये दो तरह की बातें क्यों? एक मुख्यमंत्री, एक देश का कृषि मंत्री और देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अलग बोलता है और प्रदेश में अलग बोलता है। 6,000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगा। मैं गुना जा रहा हूं और जैसा मैंने कहा कि जितनी डिमांड की सरकार ने, पहले इसने आकलन गलत किया, जो सरकार का निकम्मापन था, अकर्मण्यता थी। फिर जो आकलन किया उसके अवध में डिमांड की केंद्र सरकार से, उससे 30% यहाँ खाद पहुंचा। जो खाद है जितना 30% पहुंचा, तो 5 गुना ब्लैक में ये खाद बिका। और कई लोगों ने जैसे दम तोड़ दिया, कुछ पता चले कुछ नहीं चले, लाइनों में लोग भूखे मरते रहे और अब भी मर रहे हैं। और थर्ड, जो आया खाद 30%, वो भी बीजेपी के नेताओं के यहाँ उसकी भी एक तरह से भर्ती करा दी या उसका भी भंडारण करा दिया, तो वो अपना ब्लैक भी बेच रहा है और अपना यूज भी कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है। बीजेपी के लोग इसके पीछे पकड़े गए हैं कई जगह के, जो दलाली करते हुए खाद ब्लैक में बेचते हो। तो मोहन यादव जी, आपकी सरकार का कृषि मंत्री, देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही कि आपका झूठ और पाखंड कितना चल रहा है। तो मैं फिर से इन चारों मांगों को लेकर दूसरे चरण का हमारा आंदोलन फिर प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व है, जनता ने हमें काम दिया है, विपक्ष में रहकर सरकार की कमियों को बताना और मजबूर करना हम करेंगे। धन्यवाद।